चलिए आज हम बताएंगे आपको कि ये जो फैन मोटर होता है इसकी जो स्पीड है देखिए वो कुछ स्लो है, यानी धीमी गति से चल रहा है। तो ऐसा इसमें क्या किया जाए कि इसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाए, यानी इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज गति से कार्य करे और बढ़िया से हमें हवा देने लगे। तो इसको हम आपको खोल करके दिखाएंगे कि इसके अंदर एक काम करना होगा जिसकी वजह से जो पंखा है पूरा स्पीड में चलने लगेगा और बढ़िया तरीके से काम करे। तो चलिए हम यहां पर इस फैन को कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको खोल करके निकालेंगे। देखिए ये फैन हमारा चालू कंडीशन में, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम यहां से खोल के निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें काम करेंगे कि जिसकी स्पीड से, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत दोगुनी हो जाएगी और ये जो पंखा ये जलने में भी दिक्कत नहीं होगी, जलेगा भी नहीं और बढ़िया तरीके से कार्य भी करेगा। तो देखिए इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा, तो हम इसको खोल करके दिखाते हैं आपको। पहले तो देखिए इसके कनेक्शन को हमने कर दिया अलग और अब इसको खोल करके लेते हैं इसमें से निकाल। तो देखिए यहां से हमने इसको निकाल रहे हैं। अब तो इस प्रकार से हम सीलिंग फैन को अपने आसानी से खोल सकते हैं। देख सकते हैं कितना इस पे धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो ये जो हमारा फैन है देखिए धूल मिट्टी कितना इस पे जमा हुआ है। ये नए सीजन में शुरुआत होने में क्या करते हैं, इसमें इतना ज्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ है कि अब हम इसको साफ करेंगे। ये देखिए हमारा 50 वाट का सूर्या का सीलिंग फैन है, 50 वाट सूर्या सीलिंग फैन है। अब इसी के बारे में चलिए हम आपको इसको विस्तृत बताते हैं कि हम क्या करें इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो देखिए हमने फैन को यहाँ पे बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद फैन को पूरी तरह से साफ करेंगे और साफ करने के बाद हम इसके अंदर भी अभी खोलेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या ऐसा करें कि इसकी स्पीड बढ़े। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसको तो बढ़िया तरीके से साफ कर लेना चाहिए और साफ करने के बाद इसका जितना कनेक्शन है, ये कनेक्शन देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका जो हम कैपेसिटर वो आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है, यानी ये रेड वाले में देखिए इसमें 3 वायर लगे हुए थे। तो ये जो 3 वायर है इसमें देख पाएंगे ये जो रेड कलर वाला वायर है, ये जो रेड वाला है इसमें जो है कि ये अलग है और इन दोनों में कैपेसिटर लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैन का ये रेड वाला तार जो है वो कॉमन का है। तो कॉमन का यहाँ पे रेड वाला तो हमें पता हो गया कि पता है कि हाँ ये रेड वाला तार कॉमन का है, इन दोनों में कैपेसिटर जुड़ा है। तो वैसे हमें कॉमन वाला याद रखना होगा कि कॉमन का कौन था, बाकी कोई बात नहीं। बाकी हम इसमें से कैपेसिटर खोल के निकाल लेते हैं। अब सबसे पहला बताएं स्पीड बढ़ाने का, देखिए 2.25 एमएफडी का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए इसका कैपेसिटर चेक कर लेना चाहिए। देखिए कैपेसिटर की खराबी सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले कैपेसिटर को चेक करना चाहिए। और कैपेसिटर को चेक करने का तरीका, कैपेसिटर को चेक करने का हमारा सबसे पहला तरीका यह कि जो हमारे कैपेसिटर है उसका जो दोनों तार है उसके दोनों तार को क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेज की पावर में डायरेक्ट देंगे। चलिए हम स्विच को बंद कर लेते हैं और इसमें देते हैं। उसके बाद देखिए जब हम इसमें दे देते हैं फिर अब इसमें से अभी स्विच को हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद अब निकाल करके इन दोनों को हम टच करवाएंगे। देखिए देर में नहीं करवाते हैं। तो देख पाएंगे यहां पर थोड़ी सी चिंगारी निकली और थोड़ी सी आवाज निकली, यानी ये जो पावर है ना जितना आना चाहिए उसकी अपेक्षा थोड़ा सा देखिए कम आ रही है। तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा आना चाहिए। देखिए कैसे पता चलेगा कि कितना आना चाहिए, तो अगर आप इसमें कई कैपेसिटर को एक साथ जब चेक करेंगे ना तब आपको पता चले। तो चलिए हम आपको इसका देखिए दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक करके दिखा देते हैं। और ये जो कैपेसिटर हमारा है ये भी 2.25 का ही कैपेसिटर, 2.25 का ही कैपेसिटर है। तो इसको भी चेक करके दिखा देते हैं, या क्या ये वाला सही है कि ये भी खराब है। तो इसी प्रकार से देख पाएंगे, हम इसी प्रकार से चेक करेंगे, दोनों को लगाएंगे और टच कराएंगे। तो देख पाएंगे इसमें भी थोड़ी सी पावर है, यानी जितना इसमें 2.25 में होना चाहिए उतनी जो पॉइंट है इसमें नहीं है, थोड़ा सा कमी है। तो देखिए अब कैसे पता चलेगा कि कितनी होनी चाहिए, जब आप कई सीलिंग फैन को, जब आप कई कैपेसिटर को चेक करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा कितना एमएफडी होने पर सही रहता है, कितना पे सही नहीं रहता है। अगर कैपेसिटर खराब है तो हमें उसे चेंज करना चाहिए। और अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे इसमें 2.25 का कैपेसिटर है, आप इससे थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब जैसे कि 2.5 का लगा सकते हैं, 3.15 का भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। पंखा इतना आसानी से जलता नहीं। अगर आपके गांव की जो लाइट है ना बार बार कम या ज्यादा होती है तभी ऐसी समस्या आ सकती है कि मोटर जले, नहीं तो जलता कभी नहीं है। हमेशा लाइट कम आती है तब तो आप आसानी से 3 एमएफडी, 3.25 या फिर 4 एमएफडी तक भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा सीलिंग फैन जो है उसको चला देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो पहला तो पोजीशन ये हो गया कि हमें अपना कैपेसिटर जो है कि वो चेंज करना चाहिए। लेकिन देखिए कैपेसिटर आप 2 भी लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं 2 कैपेसिटर कैसे लगाए, तो देखिए जब भी किसी फैन में अगर 2 कैपेसिटर लगाना हो तो उसको पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब समझ पाते हैं ना कि ये जो इसका एक एक तार और एक एक तार इसका एक ही में जोड़ देंगे। तो अगर 2 कैपेसिटर लगाना की पोजीशन आ जाए तब देखिए 2 कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं जानते हैं। जैसे एक कैपेसिटर तो हमारे फैन में पहले से लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमने खरीदने नहीं गए, कहीं से हमारे पास पुराना पहले से रखा हुआ है, उसका भी पावर कम है। तो दोनों
दोनों को मिला करके हम 2 लगा देते हैं, और जब 2 लगाते हैं तो दोनों को देखिए इसी प्रकार से पैरेलल में जोड़ करके, और दोनों जैसे जुड़ा हुआ था, देखिए इसमें रेड वाला कॉमन है ना, तो बाकी जो दोनों हैं इन्हीं दोनों में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे, और जैसे कि हम खोले रहते हैं उसी से जोड़ देते हैं, यानी जिसमें से एक कैपेसिटर जिन दोनों में से खोलते हैं उसी दोनों में अपना दूसरा कैपेसिटर भी जोड़ देते हैं, और पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा दोनों अगर पुराना है, दोनों कम पावर का हो गया, तब चेंज कर सकते हैं। दूसरी कमी, फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फैन के अंदर बैरिंग लगी होती है, और बैरिंग को क्या करना होता है, वो कभी कभी जाम हो जाती है रखे रखे, तो जब वो जाम हो जाएगी ना, तो आप सोच सकते हैं जैसे देखिए ये जो फैन है ना, ये देखिए कुछ चल रहा है, लेकिन जो देखिए पूरा फास्ट गति से नहीं चल पा रहा, यानी इसको घुमाने के बाद और तेजी स्पीड से चलना चाहिए, यानी इसकी जो बैरिंग है कुछ दिन में धीरे धीरे रगड़ते हुए चलते हुए क्या होती है, जाम हो जाती है। तो अगर वो बैरिंग जाम हो जाएगी तो क्या होगा, बैरिंग जाम होने की वजह से जो मोटर है ना, चलने की कोशिश तो करेगा लेकिन चल नहीं पाएगा, तो तब भी इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बैरिंग देखिए इसके अंदर 2 होती है, एक तो 6201 नंबर होता है, एक 6202 नंबर होता है, तो नीचे और ऊपर दोनों बैरिंगें होती हैं। तो बैरिंग को सबसे पहले आपको इसको खोल करके ग्रीसिंग करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, उसके बाद कैपेसिटर को चेंज करके देखना चाहिए। इतने में जो है कि, और तीसरी चीज अपने लाइट चेक करना चाहिए कि जो हमारे यहां लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, लाइट सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो उन सबको चेक करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम देखिए फैन मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।